बच्चों, आज हम क्लास 8 में प्रश्नावली 6.1 करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं और इसके हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहली संख्या है हमारे पास 81। तो हम क्या लिखेंगे, जो कि 81 में इकाई का अंक क्या है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 1। इसलिए अब ये टेबल एक मैंने कल आपको टेबल बनवाई थी। एक क्या, यहाँ पे वर्ग संख्या की इकाई का अंक है और उसके वर्ग की इकाई का अंक है, जो मैंने आपको लिख के याद करने के लिए बोला था। साथ में ये भी बोला था 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या की इकाई का अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है बच्चों। इस टेबल की सहायता से हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। इसका हमें अभी कोई उपयोग नहीं है तो ये हम मिटा, ठीक है। अभी हमारे को टेबल की जरूरत है, इसका वापस करते हैं। 81 में अगर हम इसका 81 का वर्ग निकालेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। 81 में इकाई का अंक क्या होता है, 1। इसलिए का चिन्ह बनाएंगे। 81 के वर्ग की संख्या की इकाई का अंक क्या होगा, 1 के वर्ग की संख्या की इकाई का अंक क्या होता है, 1। यहाँ पे 1 होगा, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, हमारे पास दूसरी संख्या है किताब की 272, जो कि 272 में इकाई का अंक क्या है, 2, ठीक है बच्चों। 2 का आता है, जब 2 और 8 हो तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होता है, 4। इसलिए 272 के वर्ग की संख्या की इकाई का अंक क्या होगा, 4, ठीक है बच्चों। साया समझ में। अगला हम तीसरी संख्या पे चलते हैं, 799, जो कि 799 में इकाई का अंक क्या है, 9। ये रहा इकाई का अंक क्या है, 9। इसलिए 799 के वर्ग के संख्या की इकाई का अंक क्या होगा, 9 का आ रहा है। देखिए संख्या की इकाई का अंक 9 है तो वर्ग की इकाई का अंक क्या है, 1। तो इसलिए संख्या के वर्ग की इकाई का अंक 1 होगा, ठीक है भाई। अब आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी गणित की कॉपी में प्रश्न नंबर 1 में ये तीनों कर लीजिए। बच्चों, हमारे बुक में अगला संख्या क्या है, 3853। वही लगाना लिखना है, जो कि 3853 में इकाई का अंक क्या है, 3। इसलिए 3853 के वर्ग के संख्या की इकाई का अंक क्या होगा, 3 में देखिए क्या है, इकाई का अंक जब 3 और 7 होता है तो क्या आता है वर्ग में, इकाई का अंक 9। तो यहाँ पे वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा, 9। पांचवा देखिए, जो कि 1234 में इकाई का अंक क्या है, 4। इसलिए 1234 के वर्ग की संख्या की इकाई का अंक क्या होगा, 6। ये रहा 4 और 6 का नियम 6, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए और ये दोनों उतार लीजिए कॉपी में, ठीक है। इसके बाद आपको इसी सवाल के 6 से लेकर 10 तक इसी प्रकार करने हैं इस टेबल की सहायता से, ठीक है बच्चों। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। सब जने किताब में प्रश्न नंबर 2 करिए। निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। नीचे हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं, ये खुद बोल रहा है कि किताब में ये जो दी हुई है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। इसका कारण दीजिए, इनका हम आपको कारण देना है। जब मैंने टेबल करवाई थी बच्चों, तो मैंने आपको बताया था जिस संख्या की वर्ग संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, बताया था ये आपको। अब इधर देखिए, पहली संख्या हमारे पास 1057 है। 1057 में इकाई का अंक क्या है, 7। देखिए यहाँ पे 7 अपने इसमें ही आ रहा है, जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक नहीं होता, ठीक है ना। तो ये 1057 भी
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अपने को सिर्फ कारण देना है, कारण क्या है। अपने से ये नहीं पूछा कि है या नहीं, कारण ये हो गया। दूसरी संख्या अपने पास 23,453। 23,453 में इकाई का अंक क्या है बच्चों? 3। यहाँ पे देखिए 2 3 आ रहा है। में इकाई का अंक 3 है, जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करिए और आप ये दोनों सवाल उतार लीजिए कॉपी में। बच्चों अब तीसरा सवाल देखिए इसी का। 7,928 7,928 में इकाई का अंक क्या है? 8। ये देखिए यहाँ पे 2 3 8, जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों तीसरे के बाद में पांचवा करा रहा हूं, चौथा आपको अपने आप करना है। चौथा देखिए, चौथी संख्या है हमारे पास 64,000। मैंने जब आपको समझाया था तब मैंने आपको ये भी समझाया था, कभी भी कोई संख्या दे रखी हो उसमें अंत में शून्य दे रखे हो, तो शून्य जो होते हैं 0, वो हमारे पास सम संख्या बार होने चाहिए। यानी अगर 64 के बाद अगर 0 है तो 2 बार होने चाहिए, अगर 3 बार है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यदि 0 की संख्या, 0 हमारे किसी संख्या में 1 3 5 7 यानी विषम संख्याओं के हिसाब से दे रखा हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अब इधर आइए, 64,000 64,000 में 0 कितनी बार है? विषम संख्या बार है। कितनी बार? 3 बार है। अतः 64,000 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वीडियो को पॉज करिए और तीसरा और पांचवा करिए। ठीक है बच्चों, आपने 5 तक उतार लेंगे, उसके बाद आपका चौथा, छठा, सातवां और आठवां आपको अपने आप कॉपी में करना है। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। किताब में देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। नीचे हम आपको इसको संख्या दे रखी है, इनका वर्ग विषम होगा या सम होगा, ये हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसका एक सरल सा नियम है। यदि संख्या की इकाई का अंक 1 है, यदि संख्या की इकाई का अंक विषम संख्या है, कोई सी भी हम एक संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 21। इधर देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्या लिया मैंने? 21। इकाई का अंक क्या है हमारे पास? 1, जो कि एक क्या विषम संख्या है, तो इसका जो वर्ग होगा उसकी भी इकाई का अंक विषम होगा, जिस कारण से वर्ग संख्या भी विषम होगी। वापस समझिए, हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, उसकी इकाई का अंक अगर विषम संख्या है तो वर्ग की इकाई का अंक भी विषम होगा। ठीक है, 21 का वर्ग होता है 441। यहाँ पे 1 है इकाई का अंक विषम, और वर्ग की संख्या का इकाई का अंक क्या है? 1, वह भी विषम है। तो सीधा सा नियम है, यहाँ इस टेबल से भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास संख्या की इकाई का अंक 1 या 9 है तो वर्ग की इकाई का अंक 1 है, जो कि विषम संख्या है। अगर हमारे पास संख्या की इकाई का अंक 3 या 7 है, जो एक विषम संख्या है, तो वर्ग की इकाई का अंक भी 9 है, जो एक विषम संख्या होगी। अगर हमारे पास वर्ग की इकाई का अंक 5 है तो वर्ग की इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 होगा, जो भी एक विषम संख्याएं होंगी। ठीक है बच्चों, तो पहला देखते हैं 431। क्योंकि क्या चिन्ह लगाएंगे? 431 की इकाई का अंक क्या है? 1 है, जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए 431 की वर्ग संख्या भी विषम होगी। ये हमारे को लिखना है और हमारा सवाल हो गया। दूसरा है 2826, ये लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, 2826 की इकाई का अंक क्या है? 2, तो जो कि एक सम संख्या है, सॉरी गलत बोल गया मैं, 2826 की इकाई का अंक क्या है? 6। ठीक है, जो कि एक सम संख्या
है तो 2826 की वर्ग संख्या भी क्या होगी, सम होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, पहला दूसरा करिए कॉपी में, इसके बाद इसी सवाल का तीसरा चौथा आप अपने आप करेंगे। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरना है। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे देखिए मैंने ये सवाल उतार रखा है। 11 का स्क्वायर है तो 121। अब इसमें अपन ने 101 जीरो कितना आ रहा है 1, तो मैं ये चीज मैंने आपको बताई थी 10201। जितने वन होते हैं उतनी बार हम संख्या लिखते हैं, और जीरो जितने होते हैं किसी दो वन के बीच में हमारे जीरो जितने होते हैं संख्याओं के बीच में हम उतने जीरो लगाते हैं। अब देखिए 101 के बाद है 1001। एक कितना है अपने पास 2, तो अपन 1 2 1 ही चलेंगे, और लेकिन 1001 में दोनों एक वन के बीच में जीरो कितना है 0, तो 1 0 0 2 0 0 1। ठीक है बच्चों, तीसरा है हम देखते हैं 1,01,000। क्या है 1,01,000, बीच में जीरो कितना है 4, तो हमने यहाँ पे ऐसे दे रखा है बीच में यहाँ पे 4 जीरो लगाने हैं, यहाँ पे भी 4 जीरो आएंगे, तो ये हमारे पास 1,01,000 का वर्ग हो गया। इसके बाद देखिए ये किताब में पढ़ना है, एक कॉपी में नहीं करना है, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास करोड़ तक की संख्या है 1 करोड़ 1। क्या है 1 करोड़ 1 का वर्ग निकालना है। एक कितनी बार है 2 बार ही है, 2 बार ही लिखेंगे 1 2, और बीच में हम 6 चिन्ह लगाएंगे 1 1 2 3 4 5 6, फिर 2, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 1। ये 1 करोड़ 1 का हमारे पास वर्ग ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए मैंने यहाँ उतार रखा है निम्न प्रातिरूप को अवलोकन करना है और फिर वही रिक्त स्थान भरना है। 11 है, 11 का वर्ग क्या हो जाएगा 121, ये हम जानते हैं। फिर है 101 का स्क्वायर, तो 10201। अभी मैंने बताया कि 1 और 1 के बीच में जितने जीरो होते हैं हमें संख्या लिखते वक्त उनके बीच में उतने ही जीरो लगाने होते हैं। अब देखिए 10,101 है, कितने वन है 1 2 3, तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर 2 1 लिखेंगे, और हर संख्या के बीच में यहाँ पे एक एक जीरो है, इसलिए एक एक जीरो ही लगाते जाएंगे। ये हमारे पास वर्ग आ गया। अब देखिए यहाँ पर है 10,10,101। ठीक है, कितने वन है 1 2 3 4, तो हमें 4 तक चलना है और हर के बाद जीरो लगाना है। 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 एक थे 4 बार किए, फिर वापस उल्टा हो जाएंगे 3 0 2 0 1। एंड में 1 के बाद जीरो नहीं लगाना है। कोई बच्चा यहाँ पे जीरो मत लगा देना, गलत हो जाएगा हमारा सवाल। ठीक है, अब हमारे पास एक वर्ग संख्या दे रखी है और उसका हमारे को संख्या लिखनी है कि वह किस संख्या का वर्ग है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी हमारे को क्या पता चलता है 1 कितनी बार है 5 बार है। अब हर संख्या के बीच में जीरो कितनी बार है 1 बार, तो वही करना है 1 0 1 0 1 0। कितनी बार करना है, एक हमारे पास 5 बार आना चाहिए, 1 बार आ गया 2 ये 3 4 बार आ गया और ये 5 बार आ गया, और यहाँ पे हम वर्ग लगा देंगे। वापिस देखिए 1 2 3 4 5, तो हमारे को एक हमारे पास कितनी बार आना चाहिए 1 2 3 4 5 बार आना चाहिए। इन दोनों के बीच में जीरो कितनी बार है 1 बार, तो हर एक के बीच में हम उतनी बार जीरो लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों सवाल आपको सिर्फ किताब में करना है, समझने की चीज है। ठीक है, आज की गणित की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे की प्रश्नावली के आगे के प्रश्न हम कल करेंगे।